प्रश्न 9। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1760 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो 2πr/h बराबर लिख लेंगे 1760 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे 2πr/h बराबर 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, तो कितना दिया हुआ है? 1760 वर्ग सेंटीमीटर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लंब वृत्तीय बेलन कहें या सिर्फ बेलन कहें, एक ही बात है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h। तो 2πr/h बराबर लिख लेंगे 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या जो है दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r के जगह पे 14 लिख लेंगे गुना h मतलब होता है बेलन की ऊंचाई। r हो गया त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है बेलन की, ऊंचाई ज्ञात करना है यानी लंबाई। ऊंचाई कहें, बेलन की ऊंचाई कहें या बेलन की लंबाई कहें, एक ही बात है। तो h ज्ञात करना है यानी बेलन की लंबाई ज्ञात करना है, बराबर लिख लेंगे 1760 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 दूना 14 काट लेंगे, 7 दूना 14, तो 2 दूना 4, 22 चौक हो गया 88। तो लिखेंगे आता है h बराबर 1760 बटा 2 गुना 22 गुना 2। अब देखिए 2 गुना 22 गुना 2 क्या है? गुना में है h के साथ, तो 2 गुना 22 गुना 2 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, यानी h बराबर हो गया 1760 बटा 2 गुना 22 गुना 2। ठीक है, अब काटेंगे इसको, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 1 0, 880 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 440 बार में कट गया 2 से। फिर 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44 यानी 20 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया? h बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी बेलन की लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आता बेलन की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई पूछ रहा था जो कि आ चुका है, h बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होती है बेलन में। तो बेलन की लंबाई कहें या बेलन की ऊंचाई कहें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेलन की लंबाई कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, या बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।
प्रश्न 10, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है? बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास जब दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, अतः बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो जब बेलन का व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन का व्यास है 28, तो 28 का आधा यानी 28 को 2 से भाग देंगे, तो बेलन की त्रिज्या कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। तो बेलन की त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या निकल चुका है। अब ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई यानी ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? तो बेलन की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात हो गया और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई को इस तरह लिखते हैं शॉर्ट में, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात हो गया और ऊंचाई। अब क्या कह रहा है पहला में कह रहा है कि वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ का तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। तो 2π का मान होता है 22/7 गुना r कितना है? 14, r है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे, गुना h है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। देखिए 2πr/h, r हो गया त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और h मतलब होता है ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20, ठीक है। तो इस तरह सूत्र पे बैठा लेंगे। 7 दूना 14 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 20 करने पे आ जाएगा 1760, ठीक है। गुना करने पे कितना आ जाएगा? 1760। देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1760। सब सेंटीमीटर में है, इसीलिए क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग में होता है क्यों, तो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल क्या में हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक उत्तर आ चुका है। अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr गुना r+h, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr गुना r+h, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2πr, पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है? r हम लाए हैं 14 सेंटीमीटर, फिर r की जगह पे 14 लिखेंगे, h यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20, ठीक है। तो
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr गुना r प्लस एच। इसको याद रखना है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, r यानी त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो r की जगह पे 14 लिख लेंगे। h यानी ऊंचाई दिया हुआ है 20। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। 7 दूना 14 कट गया, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 14 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 10 30, यानी कितना आ जाएगा 34। देखिए 20 और 14 को जोड़ने पे 34 आ जाएगा, तो 88 गुना 34 हो जाएगा 2992, 2992 क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा, तो सेंटीमीटर पे यहाँ पे घात 2 दे देंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2992 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब तीसरा में क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो देखिए तीसरा हम लिखेंगे यहाँ पे आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h। इसको याद रखना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना r यानी त्रिज्या, त्रिज्या को r से, ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो 14 का वर्ग कर देंगे गुना h, h कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, तो देखिए पाई r स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग यानी त्रिज्या 14 है, तो 14 का वर्ग हो जाएगा, h दिया हुआ है 20। तो इसको इस तरह लिख लेंगे 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 20। 14 का वर्ग है इसलिए 14 गुना 14 लिख लेंगे। 7 दूना 14 कट गया, अब इसको गुना कर लेते हैं तो 22 दूना 44, 44 गुना 14, 14 गुना 20 करेंगे तो आ जाएगा 12,320, 12,320। आयतन जो है घन में होता है यानी सेंटीमीटर पे घात 3 देंगे। ठीक है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे घात 3 देंगे क्योंकि आयतन घन में होता है। तो 12,320 घन सेंटीमीटर हो गया आयतन। अब देखिए आयतन क्या पूछ रहा था कि आयतन जो है लीटर में ज्ञात करें। तो लीटर में कैसे ज्ञात करेंगे, तो 12,320 को 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा लीटर में। क्यों 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 1000 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12.32 लीटर। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा 12.32। 1000 से भाग देंगे। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य तो कट गया। अब 1232 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.32, यानी दशमलव यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि 2 शून्य है। ठीक है, 1 शून्य तो कट चुका है, तो 1232 को 100 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 12.32 लीटर। तो इसका आयतन आ गया 12.32 लीटर। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे।